तो जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, आपकी मांग पर इस बार थारू जनजाति के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। थारू समाज के लोग भारत और नेपाल के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में बसे हैं। भारत में उत्तराखंड के तराई से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार तथा नेपाल के दोनों देशों की सीमा के दोनों क्षेत्रों में इनकी आबादी है। इनके कई उपसमूह राणा, कथरिया, चौधरी, गडौरा, गिरनामा, जुमिया, दुगौरा, सौसा व पसिया आदि हैं। बुक्सा को भी इनकी उपजाति माना जाता है। बुक्सा जनजाति को लेकर मैं अलग सा वीडियो आऊंगा। अभी फिलहाल सिर्फ थारू को लेकर आप जानकारी लीजिए। इन सीधे साधे थारू को लेकर बताने से पहले यह बता दूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इनकी अधिकतर भूमि को भूमाफिया ने हड़प लिया है और ईसाई मिशनियां भी इनके धर्म को बदलने में लग गई हैं। अब थारू की उत्पत्ति को लेकर चर्चा करते हैं। थारू को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलन में हैं। पहले इन कहानियों की बात करेंगे और इसके बाद मैं इतिहास की दृष्टि से तथ्यों को सामने रखूंगा। थारू जनजाति की उत्पत्ति को लेकर पहली कहानी इनको राजस्थान के महाराणा प्रताप से जोड़ती है। कहा जाता है कि थारू लोग राजस्थान से आए और तराई में बस गए थे। इसके पीछे यह दलील दी जाती है कि सन 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई के दौरान महाराणा प्रताप के कुछ सिपह सलारों ने अपने परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से अपने सेवकों के साथ हिमालय की तलहटी में भेज दिया था। जब ये सारे सिपह सलार युद्ध में मारे गए तो उनकी औरतों ने सेवकों से ही शादी कर ली। इनके वंशजों को कालांतर में थारू कहा जाने लगा। इसलिए थारू लोग खुद को राजपूत माता और भील पिता की संतानें बताते रहे हैं। हालांकि ये अब अपने को सिसोदिया, राणा आदि राजपूत कहते हैं और हर साल महाराणा प्रताप की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दूसरी कहानी यह है कि इनके नाम में थारू शब्द होने से इन्हें राजस्थान के थार मरुस्थल यानी रेगिस्तान से जोड़ दिया गया है। कहा जाता है कि ये लोग राजस्थान के थार इलाके से आए थे, इसलिए इनको थारू कहा जाने लगा। एक अन्य कहानी यह है कि इनकी जड़ों को तरु यानी पेड़ से जोड़ा गया है। ये लोग तरु यानी जंगलों के बीच रहते आए हैं, इसलिए इन्हें तारू कहा जाने लगा, जो कि बाद में अपभ्रंश होकर थारू हो गया। उत्तराखंड में थारू लोग उधम सिंह नगर जिले में रहते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, बहराइच, बस्ती, गोंडा, खीरी, गोरखपुर आदि जिलों में है। बिहार के चंपारण समेत विभिन्न जिलों में भी थारू रहते हैं। नेपाल की जनसंख्या का लगभग 6.6% थारू बताए जाते हैं। कुछ लोग थारू शब्द को की उत्पत्ति ठहरे, तरहुआ, ठिठुरवा तथा अठरवारू आदि शब्दों में खोजते हैं। लेकिन अब हम विज्ञान और इतिहास के तथ्यों से थारू की बात करते हैं। पिछले दिनों भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ASI ने उत्तराखंड की 5 जनजातियों के DNA की जांच में पाया कि इनमें से 4 जनजातियां आपस में एक ही मूल की लगती हैं। DNA जांच में पता चला कि जौनसारी, थारू व भोटिया जनजाति मूलतः बोक्सा जनजाति की वंशज हैं। सिर्फ राजी यानी बन रावत ही ऐसी जनजाति है जो इनसे भिन्न पाई गई। इस अध्ययन से मालूम होता है कि थारू लोग हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी हैं और इतिहास भी यही कहता रहा है। इतिहासकार कहते हैं कि थारू लोग हिमालयी क्षेत्र में राज करने वाली किरात जाति के वंशज हैं। इतिहासकार डॉक्टर संतन सिंह नेगी अपनी पुस्तक मध्य हिमालय का राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास में लिखते हैं कि हिमालय क्षेत्र में जब खस आए तो वहां की कोल और किलात जातियों को दुर्गम प्रदेशों में रहना पड़ा। शक्तिशाली खस जाति के कारण किरात जाति 2 विभागों में विभक्त हो गई। एक शाखा ने कोल जाति के साथ मिलकर अपना अस्तित्व खो दिया, दूसरी शाखा हिमालय के दुर्गम बिहड़ों में अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल रही। यह लद्दाख के भोट चंबा के लाहुली, स्पीति के सिपत्याल, कुल्लू के महाणी, सतलज के ऊपर किन्नौर, नेलई के जाड़, माणा व नीति के मार्चा तथा तोलमा
मिलम के जौहरी, नेपाल की कई उपजातियां तथा सिक्किम के लेप्चा और असम में नागा नाम से जाने जाते हैं। इतिहासकार होडीवाल ने किरात जाति की एक उपशाखा को थिरु के आधार पर तिराई, थिरुहुत तथा तिरु से थारू नाम परिवर्तन का उल्लेख किया है। डॉक्टर नेगी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि तराई क्षेत्र के मिहिर, बोक्सा, थारू, जरवानी इसी जाति की उपजातियां हैं। इस तरह यह कह सकते हैं कि खसों के कारण किरात की एक धारा हिमालय के उत्तरी भागों की तरफ चली गई, जबकि दूसरी धारा तराई की ओर और उनकी तीसरी धारा ने कोलों के साथ अपना अस्तित्व मिटा दिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक कुलिंद जनपद में लिखते हैं कि थिरु या थारू जनजाति की मूल भूमि संभवतः तिरुहुत या तीरभुक्त थी, जिसे महाभारत के भीष्म पर्व में तीरगर्ह कहा गया है। तीरभुक्त के तहत गुप्त काल में संभवतः गंडक, गंगा, कोसी और हिमालय से घिरा प्रदेश माना जाता था। बसाठ की खुदाई में तीर भूमि के राजाओं की मुद्राएं भी मिलती हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि थारू जनजाति उन महान किरातों के वंशज हैं जिनका कभी हिमालय में राज था। वे भगवान शिव के उपासक थे। किरात के रूप में भगवान शिव और अर्जुन का युद्ध भी प्रसिद्ध है, परंतु हिमालय में खसों के आने के बाद उनकी एक धारा को तराई क्षेत्र में आना पड़ा, जहां मच्छर, मलेरिया के कारण मैदान और पहाड़ों के लोग निवास नहीं कर सकते थे। किरातों को किरांती के नाम से भी जाना जाता है और यह एक तिब्बती बर्मी जातीय समूह है। बहरहाल इस बात की संभावना अधिक है कि महाराणा प्रताप के सेना के कुछ लोगों ने अपने परिवारों को यहाँ भेजा होगा और उनकी भोले भाले थारू लोगों से मुलाकात होगी। थारू लोगों ने उनको पनाह दी होगी। चूंकि राजस्थान से आए लोगों की एक पहचान थी और थारू लोग सदियों से खसों के कारण दुर्गम स्थानों में रहने से अपनी किरात मूल की बात भूल गए होंगे, इसलिए सभी ने खुद को इन राजस्थान से आए लोगों से जोड़ दिया होगा। जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर नेपाल के राजवंश और लोग खुद की जड़ें मैदानों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, यही काम थारुओं ने भी किया होगा। परंतु तथ्य यह कहते हैं कि थारू भी हिमालय मूल के हैं, किरातों के वंशज माने जाते हैं और उनके नाक नक्श भी यही कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने यह तथ्य आपके सामने रखे हैं। फैसला आपको करना है कि इन तथ्यों से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। थारुओं के जो भी विश्वास हैं उनका भी अपना महत्व है। बस मैंने तो यहाँ कहा कि लोक मान्यता है कि थारुओं का आवास और इतिहास की पुस्तकों में जो कुछ है वह हिमालय दिखता है। तो इस तरह यह वीडियो कैसा लगा आपको अवश्य बताएं। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिमालय, जय भारत।